हम विशेषण के संबंध में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम तुलनात्मक विशेषण के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तुलनात्मक विशेषण तुलना शब्द से बना है। तुलना का शाब्दिक अर्थ है समता, सादृश्य या बराबरी। तो तुलनात्मक विशेषण के अंतर्गत दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों या भावों के गुण, मान आदि के परस्पर मिलान का विशेषण तुलनात्मक विशेषण कहलाता है। उसके संदर्भ में जानकारी हासिल करेंगे। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कोई भी विशेषण जब एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच तुलना कर विशेषण बतलाता है तो उसका रूप किस प्रकार बदलता है। हिंदी में तुलना की दृष्टि से विशेषण की तीन अवस्थाएं होती है: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तुलना के आधार पर विशेषण की प्रथम अवस्था है मूलावस्था। ये मूल और अवस्था दो शब्द के मेल से बना है मूलावस्था। मूल का मतलब है प्रारंभ, नींव या यूं कहें बुनियाद। तो किसी भी विशेषण का जो प्रारंभिक अवस्था है, मूल अवस्था है, किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव का सीधा विशेषण बतलाता है। जैसे कि ये सुंदर, मधुर, प्रिय, लघु, ये जो क्या है विशेषण का मूल अवस्था रूप है, प्रारंभिक रूप है। इस विशेषण में किसी व्यक्ति, वस्तु या भावों का तुलनात्मक अध्ययन नहीं होता है। ये सीधे किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा भाव की विशेषता बतला देता है। इस विशेषण को यदि हम वाक्यगत प्रयोग करते हैं तो कर सकते हैं कि वह सुंदर है। यहाँ पर क्या है कि सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में ही बतलाया जा रहा है, उसकी विशेषता बतलाई जा रही है कि वह सुंदर है। यहाँ पर किसी अन्य व्यक्तियों के साथ बराबरी या सादृश्यता का बोध नहीं हो रहा है, सिर्फ इतना बोध हो रहा है कि वह व्यक्ति सुंदर है। अर्थात यहाँ पर यह सुंदर जो है मूलावस्था रूप में है। उसी तरह से अन्य वाक्य लेते हैं, उसका व्यवहार मधुर है। यह मधुर, यहाँ मधुर जो है यह भी एक विशेषण है। यहाँ पर उस व्यक्ति का व्यवहार, यहाँ पर व्यवहार का विशेषण है मधुर। यहाँ पर ये मधुर जो है किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार में या उस व्यक्ति के अन्य व्यवहार के संबंध में या अन्य पहलुओं के संबंध में विशेषता नहीं बतला रहा है, बल्कि यह सीधी विशेषता बतला रहा है कि उस व्यक्ति का व्यवहार मधुर है। उसी तरह से आप मेरा प्रिय दोस्त हैं। यहाँ प्रिय यह विशेषण है और ये दोस्त की विशेषता बतला रहा है। ये दोस्त तो हैं, लेकिन कैसे दोस्त हैं? प्रिय दोस्त हैं। यह दोस्त की प्रिय विशेषता बतला रहा है। यह किसी के साथ कंपेरिजन नहीं कर रहा है, यह किसी के साथ तुलना या बराबरी का बोध नहीं करा रहा है, बल्कि सिर्फ इस दोस्त की विशेषता बतला रहा है, प्रिय। इसीलिए यह प्रिय भी जो है विशेषण की मूलावस्था है। अन्य उदाहरण देखिए, यह चाकू लघु है। देखिए यह लघु जो है यह विशेषण है। यह बोध कराता है कि चाकू क्या है, लघु है। यह तुलना नहीं बताता है, सीधा बोध कराता है कि यह चाकू लघु है। इसीलिए यहाँ पर लघु भी जो है विशेषण की मूलावस्था है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि विशेषण की जो मूलावस्था होती है वह किसी के साथ सादृश्यता या समता या बराबरी का बोध नहीं कराता है, अपितु उस वस्तु के गुण या दोष का सीधा बोध कराता है। तुलना के आधार पर विशेषण की दूसरी अवस्था है उत्तरावस्था। यहाँ पर भी देखिए उत्तर जोड़ अवस्था, ये दो शब्द के मेल से बना है। उत्तर का मतलब होता है ऊपर वाला और अवस्था तो स्थिति वगैरह जानते ही हैं। उत्तरावस्था में दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच उसके गुण या दोष की तुलना का बोध कराया जाता है। वहां यह बतलाया जाता है कि
वह व्यक्ति या वस्तु उसकी अपेक्षा कितना अधिक गुण या दोष रखता है। जैसे मोहन सोहन से सुंदरतर है। देखिए यहां पर क्या है, तर। तर और तम ये संस्कृत से लिए गए प्रत्यय हैं। इसकी जानकारी अभी अभी हम करेंगे, फिलहाल हम इस वाक्य को समझ लें। यहां सुंदरतर जो है, तर का मतलब होता है कि उससे अधिक, और तम का मतलब होता है सबसे अधिक। तो यहां पर सुंदर, सुंदर का मतलब है देखने में अच्छा लगना, और तर का मतलब है उससे अधिक। अर्थात मोहन जो है सोहन से अधिक सुंदर है। हम अधिक का प्रयोग नहीं करके सिर्फ इस सुंदर में तर प्रत्यय का योग कर दिए। इससे भी इस वाक्य का भाव आ जाएगा कि मोहन सोहन से अधिक सुंदर है या मोहन सोहन से सुंदरतर है। दूसरा वाक्य लीजिए, रमेश दिनेश से लघुतर है। यहां पर भी देखिए, लघु मतलब होता है छोटा, तर का मतलब होता है अधिक, अर्थात रमेश जो है दिनेश से अधिक छोटा है। इसे हम दूसरे रूप में भी कहते हैं, रमेश दिनेश से लघुतर है। अन्य उदाहरण लीजिए, राधा मीरा से अधिक दीवानी थी। देखिए इस दीवानी में तर या तम का प्रयोग नहीं हो पाता है, इसीलिए यहां पर हम अधिक शब्द का प्रयोग किए हैं। वहां पर यही बोध कराता है, अधिक जो है ये राधा और मीरा के बीच तुलना का बोध कराता है, अर्थात राधा जो है मीरा से अधिक दीवानी थी। उसी तरह यहां देखिए, रीता गीता से लंबी है। ये लंबी जो है यह विशेषण है। यह रीता और गीता के बीच तुलना का बोध कराता है कि रीता जो है वह गीता से लंबी है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर जितने भी वाक्य हैं, उत्तरावस्था से संबंधित जितने भी वाक्य हैं, सब में से का प्रयोग किया गया है। यहां पर इस से का तात्पर्य है अपेक्षाकृत, अर्थात दो व्यक्तियों के बीच में जब तुलना हो रही है तो वहां पर से का प्रयोग किया जाता है, अर्थात मोहन सोहन के अपेक्षाकृत अधिक सुंदर है, रमेश दिनेश के अपेक्षाकृत अधिक लघु है, राधा मीरा के अपेक्षाकृत अधिक दीवानी थी, रीता गीता के अपेक्षाकृत लंबी है। यहां पर अधिक का प्रयोग नहीं करने के बावजूद भी इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। या रीता गीता के अपेक्षाकृत अधिक लंबी है का भी प्रयोग कर सकते हैं, किंतु अधिक का प्रयोग नहीं करने के बावजूद भी इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। किंतु कुछ ऐसे भी वाक्य हैं जहां पर अधिक का प्रयोग करना पड़ता है, और ये तर का जो प्रत्यय का जो प्रयोग है सिर्फ संस्कृत से आने वाले विशेषण में ही किए जाते हैं। हर प्रकार के विशेषण में तर प्रत्यय का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की तीसरी अवस्था है उत्तमावस्था। उत्तम का मतलब है सबसे अधिक। तो जब विशेषण तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच जब तुलना का बोध कराता है तो उस अवस्था को उत्तमावस्था कहते हैं। इस तरह के उत्तमावस्था में यदि विशेषण संस्कृत से लिए गए हो तो उसमें तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इस प्रकार जब किसी विशेषण के उत्तमावस्था का प्रयोग किया जाता है तो उस वाक्य में सबसे, सब में या सर्वाधिक या सर्वोत्तम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्याम अपने गांव में सबसे अच्छा है। यहां पर देखिए अच्छा क्या है, यहां पर विशेषण है। सबसे यानी उसके गांव में जितने भी हैं सबसे अच्छा है।
तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि सबसे सबसे का प्रयोग किया गया है, अर्थात उत्तम अवस्था में सबसे का प्रयोग किया ही जाता है, या सब में या सर्वोत्तम या सर्वाधिक का प्रयोग किया ही जाता है। उस तरह से अन्य वाक्य देखिए, रीता अपनी सहेलियों में सर्वाधिक सुंदर है। यहां पर देखिए कि रीता जो है उनकी सहेलियां हैं, कितनी सहेलियां होगी? वह 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक, अर्थात जितनी भी सहेलियां हैं उन सभी में सर्वाधिक अर्थात सबसे अधिक सुंदर है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जब विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग किसी वाक्य में किया जाता है तो उसमें सबसे या सब में या सर्वाधिक या सर्वोत्तम का प्रयोग किया ही जाता है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर जो हमने तर या तम प्रत्यय का प्रयोग किया गया था, तो मैं ऊपर ही बतला चुका हूं कि तर और तम प्रत्यय का प्रयोग उन्हीं विशेषणों में किया जाता है जो विशेषण संस्कृत से लिए गए हैं। जैसे राम श्याम से पवित्रतर थे, तो यहां मतलब हुआ कि राम श्याम से का मतलब यहां अपेक्षाकृत है, राम श्याम के अपेक्षाकृत तर का मतलब है अधिक, अधिक पवित्र थे। तो ये पवित्र जो है यह संस्कृत के शब्द है, ये तत्सम शब्द है, संस्कृत के शब्द हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, इसलिए ये पवित्र जो है यह तत्सम शब्द है। और इस तत्सम शब्द में ही तर प्रत्यय का प्रयोग होता है, तद्भव में नहीं। या राम सबसे अधिक पवित्र थे, तम का मतलब होता है सबसे अधिक, या सब में अधिक, या सर्वोत्तम, तम का मतलब होता है। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि सिर्फ संस्कृत से आए विशेषण में ही तर या तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, धरले से सही शब्दों में तर या तम का प्रयोग नहीं किया जाता है। तर और तम से संबंधित अन्य उदाहरण है, जैसे यहाँ पर देखिए लघु, लघु ये संस्कृत के शब्द है, अर्थात तत्सम शब्द है, और ये लघु जो है यह विशेषण का मूलावस्था है। और जब इसी लघु का उत्तरावस्था में लाएंगे तो देख लीजिए इसमें लघु में तर प्रत्यय जोड़ा गया है, तो इसका मतलब हो गया कि उससे छोटा। और जब वह उत्तमावस्था में आया है तो लघुतम, तम का मतलब है सबसे अधिक, अर्थात सबसे छोटा। उसी तरह से सुंदर, सुंदर किसी व्यक्ति का गुण है और यह मूलावस्था में सुंदर है, और जब इसी को जब उत्तरावस्था में लाएंगे तो इसमें तर प्रत्यय जोड़ दिया गया है, सुंदर तर, अर्थात उससे अधिक सुंदर, किसी एक व्यक्ति से अधिक सुंदर, और सुंदरतम अर्थात सबसे अधिक सुंदर। उसी तरह से उच्च, ये उच्च जो है मूलावस्था में है, और जब उत्तरावस्था में लाएंगे तो ये तर प्रत्यय इसमें जोड़ा गया, अर्थात उससे ऊंचा, और उत्तमावस्था में सबसे ऊंचा। उसी तरह से अधिक, अधिक ये विशेषण मूलावस्था है, और जब इसको उत्तरावस्था में लाते हैं तो इसमें तर प्रत्यय जोड़ा गया है, अधिकतर अर्थात उससे अधिक, और अधिकतम अर्थात सबसे अधिक। उसी तरह से प्रिय, प्रिय यह विशेषण का मूलावस्था है, जब इसको उत्तरावस्था में लाते हैं तो प्रियतर अर्थात उससे प्रिय, और जब उत्तमावस्था में प्रयोग करते हैं तो प्रियतम अर्थात सबसे अधिक प्रिय। उसी तरह से जब कोमल विशेषण का उत्तमावस्था है और जब इसको उत्तरावस्था में प्रयोग करते हैं तो इसमें तर प्रत्यय जोड़ते हैं, अर्थात कोमल तर अर्थात उससे अधिक कोमल। और जब वही उत्तमावस्था में प्रयोग करेंगे तो कोमलतम अर्थात सबसे अधिक कोमल। उसी तरह से निम्न यह विशेषण का मूलावस्था है, और जब उत्तरावस्था में लाते हैं तो इसमें तर जोड़ते हैं, अर्थात उससे निम्न, और उत्तमावस्था में निम्नतम अर्थात सबसे निम्न। उसी तरह से बृहत, बृहत भी जो है यह विशेषण का मूलावस्था है और उत्तरावस्था में तर जोड़ा गया है, बृहत जुड़ तर, बृहत्तर, और बृहत्तम अर्थात सबसे बृहत, सबसे बड़ा।